नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, बनारस, वाराणसी से आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत। दोस्तों देखिए, आपके सामने एक नया वीडियो पेश है। धनिया को 3 दिन में उगाने का एकदम से नया तरीका। दोस्तों, धनिया को कैसे उगाएं? तमाम लोग धनिया उगाते हैं, उनकी धनिया उग नहीं पाती है, तो एकदम से नया तरीका सीखिए। दोस्तों देखिए, ये मेरे पास हम ग्राउंड में ज़मीन में धनिया उगाएंगे। आप ये देख सकते हैं, ये 5 फीट गुणे 3 फीट मेरे पास 15 स्क्वायर फीट जगह है जिसमें हमें धनिया उगाना है। दोस्तों देखिए, 15 स्क्वायर फीट ज़मीन में धनिया उगाने के लिए धनिया के बीज लगेंगे लगभग 50 ग्राम की मात्रा। किसान लोग 30 ग्राम की मात्रा इतनी ज़मीन में देते हैं, लेकिन चूँकि हम लोगों को कम ज़मीन में उगाना है तो पौधे कम न रहें, इसलिए हम 15 स्क्वायर फीट में 50 ग्राम बीज का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों देखिए, धनिया उगाने का प्रॉपर समय जैसे बरसात ख़त्म होती है और ठंडक शुरू होती है, उस समय धनिया लगाई जाती है। धनिया को उगने के लिए टेम्परेचर 18 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। दोस्तों, जब ठंडक ज़्यादा बढ़ जाती है धनिया उग नहीं पाती है। तो अगर आपको धनिया उगाना है तो आप देर ना करिए, तुरंत धनिया उगाइए। अब धनिया उगाने के लिए ये हमने 15 स्क्वायर फीट जगह लिया। आप अगर चाहें, अगर आपके पास कच्ची ज़मीन नहीं है तो आप 3 बाई 3 के या 3 बाई 2.5 के ग्रो बैग ले सकते हैं, जिसकी गहराई कम से कम 6 इंच हो। धनिया उगाने के लिए गमले की गहराई 6 इंच से ऊपर की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा आप 3 बाई 3 का या 3 बाई 2.5 का ग्रो बैग लेंगे तो 2 ग्रो बैग लेने में आपको 15 स्क्वायर फीट जगह मिल जाएगी। अगर आप इतना धनिया उगा लेंगे तो आपके घर में पूरे सीजन कम से कम नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक आपको धनिया मिलती रहेगी। दोस्तों देखिए, धनिया उगाने के लिए गमले में उगाइए या ज़मीन में उगाइए। ये मिट्टी आप ये देख सकते हैं कि मेरी मिट्टी, ये मिट्टी देखिए, आपको एकदम से भुरभुरी मिट्टी बनाना है और पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी बनाना है। तो अगर ज़मीन में आपको लगाना है तो मिट्टी की गुड़ाई 3-4 बार बढ़िया से कर लीजिए और हाथ से रगड़ करके ये मिट्टी को एकदम भुरभुरा कर लीजिए। तो इस तरह से इसमें आप गोबर की खाद डाल दीजिए। गोबर की खाद और गोबर की खाद के साथ में आप धान की भूसी या बालू अपनी मिट्टी में मिक्स कर दीजिए, ताकि आपकी मिट्टी हल्की हो जाए और धनिया की जड़ें अच्छे से विकास करें। दोस्तों देखिए, अगर आपको जानकारी हासिल करना है तो आपको 10 मिनट का टाइम देना होगा, और अगर टाइम आप ना दे सकते हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला काम धनिया का बीज। धनिया का बीज कुछ लोग अपने घर के धनिया को जो मसाले में इस्तेमाल करते हैं उसी को उगाते हैं, और कुछ लोग किराने की दुकान से धनिया का बीज खरीद के लाते हैं, उसको उगा देते हैं। तो पहली बात, इस तरह के बीज में जर्मिनेशन अच्छा नहीं होता है, परसेंटेज कम आता है। दूसरी बात, अगर ये धनिया आपकी उग गई तो उगने के बाद भी ग्रोथ नहीं करती है, आपको उसकी अच्छी पत्तियां नहीं मिल पाती हैं। और हम लोग जो धनिया उगाते हैं घर में तो हरी पत्ते के लिए उगाते हैं, धनिया पत्ती के लिए उगाते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो भी आपको बीज खरीदना है लोकल मार्केट से, जो भी आपके खाद बीज की दुकान है वहाँ से आप हाइब्रिड बीज किसी अच्छी कंपनी का लीजिए। इसमें शताब्दी है, BNR है, और भी कई कंपनियां हैं। अच्छा बीज लीजिए। ये हम देखिए, मेरे पास ये शताब्दी का बीज है और ये हाइब्रिड बीज है। तो दोस्तों देखिए, बीज ले आए। बीज लाने के बाद आपको क्या करना है? पहला काम, बीज खरीद लिए, इसके बाद फर्स्ट वर्क क्या करना है? दोस्तों देखिए, धनिया के बीज को 2 टुकड़े में तोड़ना होता है, क्योंकि एक धनिया के बीज से 2 पौधे निकलते हैं। अगर आप धनिया का बीज तोड़ेंगे नहीं तो इनका जर्मिनेशन रेट सही नहीं आएगा। तो दोस्तों, इस तरह से कोई पत्थर की सील लीजिए या कहीं पर भी इस तरह से कोई पत्थर लेकर के, और आपको इस तरह से हल्के हाथ से ये रगड़ देना है। दोस्तों, इस तरह से बहुत ज़्यादा आपको पाउडर नहीं बनाना है, लेकिन ये इस तरह से रगड़ दीजिए। तो दोस्तों ये देखिए, धनिया के 2 टुकड़े हो गए। अब इन्हें हम किसी बर्तन में इस तरह से उठा लेंगे। दोस्तों देखिए, किसी डिब्बे में पानी लेते हैं और पानी में धनिया के बीज को इस तरह से ये भिगो देते हैं। ये देखिए, हमने धनिया के बीज को ये भिगो दिया। इस तरह से 12 घंटे छोड़ देना है। 12 घंटे के बाद इस तरह से इसका पानी छान करके इस तरह से टेढ़ा करके पानी निकाल देते हैं और धनिया के सूखे बीज को इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों देखिए, 12 घंटे के बाद आपको क्या करना है? एक देखिए, कोई कपड़े का पोटली लेना होगा, कपड़ा लीजिए, और कपड़ा में दोस्तों धनिया का जो इस तरह से, ये देखिए हमने पहले से बीज तैयार करके रखा है।
दोस्तों देखिए, धनिया के बीज को पानी से छान के बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकालने के बाद एक कपड़े की पोटली में बांध के 2 दिन के लिए रख देते हैं। इस तरह से पोटली बांधेंगे और 2 दिन के लिए रख देते हैं। इसमें 2 दिन के अंदर में थोड़ा पानी छिड़कते रहते हैं तो यह धनिया जर्मिनेशन के लिए करीब करीब तैयार हो जाती है। और इसको जब हम मिट्टी में डालते हैं तो इसका जर्मिनेशन 3 दिन में स्टार्ट हो जाता है। जर्मिनेशन 3 दिन में स्टार्ट हो जाता है। तो आगे हम आपको बताएंगे कि धनिया के बीज को मिट्टी में कैसे डालते हैं। दोस्तों देखिए, ये हमने 50 ग्राम धनिया का बीज लिया है 15 स्क्वायर फीट में उगाने के लिए। अगर आप गमले में उगा रहे हैं, टब में उगा रहे हैं तो अंदाज से थोड़ा बीज ले लीजिए। तो दोस्तों देखिए, अब हम ये देखिए मिट्टी हमने एकदम से अपना खेत तैयार कर लिया है। ये देखिए हमारी ज़मीन तैयार है, इसमें हमको अपने धनिया के बीज की बुआई करना है। तो दोस्तों देखिए, ये इस तरह से चारों तरफ ये धनिया के बीज का हम ये पूरा खेत में अपने पूरी ज़मीन में इस तरह से धनिया को छिड़क देंगे। कई बार में इस तरह से छिड़कते हैं कि कहीं बीज कम ना गिरे, हर तरफ बीज की मात्रा एक बराबर हो जाए। तो दोस्तों इस तरह से देखिए हमने अपने बीज का छिड़काव कर दिया। अगला काम क्या करना है ये हम आपको बताते हैं। दोस्तों देखिए, अगला काम ये सड़े हुए गोबर की खाद। आप चाहें तो मिट्टी में पहले भी गोबर की खाद मिला सकते हैं। ये हम बीज के छिड़काव करने के बाद खाद देते हैं। ये देखिए सड़े हुए गोबर की खाद है, एकदम भुरभुरी खाद है। इस खाद की हमने कम से कम 5 किलोग्राम मात्रा लिया है। 3 स्क्वायर फीट के लिए 1 किलोग्राम गोबर की खाद। तो दोस्तों देखिए, इस गोबर की खाद में हम मिलाएंगे ये धान की भूसी। ये धान की भूसी मिलाएंगे। इस तरह से हम ये गोबर की खाद में धान की भूसी डाल देंगे, ये मिट्टी को हल्का करने के लिए, ताकि धनिया की जड़ों का विकास अच्छी तरह से हो सके। दोस्तों इसके बाद हम इसमें थोड़ी मात्रा मिलाएंगे। ये देखिए, ये राख ऐस। दोस्तों इसमें कैल्शियम और फास्फोरस की राख में बहुत मात्रा होती है। गोबर की खाद से NPK, नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस धनिया के पौधे को मिल जाएगा। तो इस तरह से ये देखिए, ये ऐस की मात्रा नहीं, ज़्यादा नहीं देना है। ये इसमें देखिए, ये 100 ग्राम राख की मात्रा हम इस तरह से यहाँ पे मिला देंगे। दोस्तों ये फार्मूला बहुत सटीक फार्मूला है और मैं ऐसे ही करता हूँ। ये देखिए इस तरह से राख, धान की भूसी और गोबर की खाद को एक साथ मिक्स कर लीजिए। और दोस्तों मिक्स करने के बाद आपको इसका छिड़काव ये इस तरह से पूरे धनिया के इसमें कर देना है। दोस्तों एक बार ऐसा करके आप देखिए, आपको बहुत बढ़िया रिस्पांस मिलेगा। हमारी धनिया की पैदावार बहुत अच्छी होती है और इतनी धनिया में ही हमको मार्केट से धनिया खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से ये पूरा धनिया के बीज को हम ढक देते हैं। दोस्तों देखिए, जब धनिया आप उगाते हैं तो उस समय मिट्टी को नम रखिए। मिट्टी को नम करके धनिया को उगाइए, बीज का इसमें बुआई करिए और 5 दिन तक आपको इसमें पानी नहीं देना है। धनिया का जो जर्मिनेशन है इसमें 3 दिन के बाद चालू हो जाएगा और 5 दिन के बाद इसकी सिंचाई कर दीजिए। इसमें पानी डाल दीजिए। गमला है तो गमले में पानी डाल दीजिए। ये ज़मीन है तो ज़मीन में पानी, कम पानी मत दीजिए, अच्छा पानी भर दीजिए। 5वें दिन, ये 8वें दिन तक धनिया दिखाई देने लगती है। धनिया का जर्मिनेशन अपडेट आने में 10-15 दिन का समय लगेगा। तो दोस्तों तब तक के लिए उगाने की विधि एकदम से नया तरीका आपको शेयर कर रहे हैं। आप अपना धनिया उगा लीजिए, क्योंकि सीज़न समाप्त हो जाएगा, ठंडक बढ़ जाएगी तो धनिया नहीं उगेगी। हम धनिया उगाने का एकदम से नया तरीका पार्ट 2 15 दिन के बाद अलग से 2-3 मिनट का वीडियो अपलोड कर, जिसमें आप लोग मेरे धनिया का जर्मिनेशन अपडेट देख सकेंगे और आपको देखरेख का कुछ अलग से और टिप्स बताएंगे। जो बातें यहाँ बताने में छूट गई हैं वो आगे बता देंगे। तो इस तरह से आप धनिया उगाइए, देर मत करिए, क्योंकि अभी धनिया उगाने पे फरवरी तक आपको बराबर हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। धनिया उगाने के करीब 40 दिन के बाद आपको इसका हार्वेस्टिंग मिलने लगता है। कुछ लोग बताते हैं कि 15 दिन में, 20 दिन में मिल जाता है। ये फाल्स बात है। धनिया का बीज लगाने के 40 दिन के बाद आपको हार्वेस्टिंग मिल सकती है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।